उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम पंचायत बुढ़नैया आयोजित ग्राम चौपाल में सीडीओ का बड़ा संदेश। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। जोगिया विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुढ़नैया में आयोजित ग्राम चौपाल में आज प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं के बीच सीधा पहुंचा। ग्रामीणों की आवाज सुनते हुए मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने साफ कहा, ग्राम चौपाल ही वह मंच है जहां सबकी बात सुनी जाएगी और कोई भी पात्र व्यक्ति लाभकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। स्वच्छता, पेयजल, पेंशन और योजनाओं की स्थिति पर सीडीओ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। आइए आपको दिखाते हैं चौपाल की पूरी रिपोर्ट। जोगिया विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुढ़नैया में शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने की, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीडीओ ने कहा कि चौपाल का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और सभी पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना। उन्होंने सचिव और ग्राम सेवकों को निर्देश दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहने दे, अन्यथा कार्रवाई तय है। सीडीओ ने स्वच्छता अभियान पर विशेष जोर देते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे। गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सभी ग्रामीण सहयोग करें। उन्होंने शुद्ध पेयजल के इस्तेमाल का भी अपील किया। चौपाल में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अनुदान योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी समझाई गयी। जब ग्रामीणों ने सड़क, पानी और सरकारी खाद्यान्न के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीण जिनकान और रमेश ने शिरकत की कि राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस पर सीडीओ ने सचिव को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अलग रजिस्टर बनाने और परिवार रजिस्टर की नकल तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान सीडीओ ने कन्या सुमंगला योजना, स्वयं सहायता समूह, फैमिली आईडी सहित कई योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। चौपाल में डीडीओ सतीश सिंह, बीडीओ रामानंद वर्मा, सचिव मुस्तफा अखिलेश त्रिपाठी, एडीओ सहकारिता प्रदीप कुमार, डॉक्टर पुनीत कुमार श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान अर्चना चौधरी और अनिल चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम चौपाल के जरिए प्रशासन ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि शासन की योजनाएं तभी सफल होगी जब वे जमीन तक पहुंचेंगी। ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे। ग्राम पंचायत बुढ़नैया में आज जो है ये ग्राम पंचायत चौपाल का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव की समस्या का गांव में ही समाधान करना है और इस गांव में जो भी समस्याएं हैं उनको यहीं पे उनका निस्तारण किया जाए, इसलिए इस ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। हमारे सभी विभाग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अभी मैंने लोगों से पूछा भी और उनको पढ़ के सुनाया भी। तो जितने लाभार्थी हैं, चाहे वो पेंशन के हों, वृद्धावस्था के हों, विकलांग के हों, या जो हमारा यहाँ पे फेयर साहब से राशन की दुकानों से जो राशन मिलता है उसके संबंध में कोई समस्या हो, तो अभी यहाँ पे कोई ऐसी मेजर समस्या तो नहीं आई है। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको नोट कर लिया गया है और उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण यथाशीघ्र किया जाएगा। सर, देखा जाता है कि जहां उच्च अधिकारी चौपाल में पहुंचते हैं वहां पूरे विभाग पहुंचे रहते हैं और नहीं तो चौपालों में केवल प्रधान और सचिव ही चौपाल में मिलते हैं, तो क्या समाधान होगी सर? नहीं, देखिए, पूरा इसमें शासनादेश जारी है और सरकार का ये उद्देश्य है कि गांव में जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान गांव पर ही किया जाए और सभी विभाग प्रेजेंट रहें। तो हम आगे से इंश्योर करेंगे कि जो भी ग्राम पंचायत चौपाल आयोजित हो रही हैं वो अच्छे से आयोजित हों, सभी विभाग के लोग उपस्थित रहें और लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में ही उनके स्थान पे ही हो जाए। क्या क्या समस्याएं आई सर? अभी तो ऐसी कोई यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में तो कोई ऐसी समस्या किसी ने भी बताई नहीं। एक आध लोगों ने, जैसे अभी एक बाबा जी आए थे, उन्होंने विकलांग पेंशन बनवाने के लिए कहा है, तो उनको देख लेंगे। बाकी कुछ लोगों का अगर कोई और समस्या है, जैसे उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो राशन कार्ड में नाम के लिए मैंने ARO साहब बैठे, उनको निर्देशित कर दिया है और कोई मेजर समस्या यहाँ पे ऐसी नहीं है। जो विभाग नहीं आता उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनको कारण बताओ नोटिस जारी होगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, मनरेगा को लेकर के कुसुम देवी कह रहे हैं कि मजदूरी कायदे से मिलता नहीं है और एक हफ्ता करने पर 200 रुपये मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो
अब इसको दिखवा लेंगे हम, जो हमारे डीसी मनरेगा साहब हैं उनसे दिखवा लेंगे, और जो निर्धारित मजदूरी है वो उनको मिलनी चाहिए, समय से मिलनी चाहिए। वो इसमें कोई मतलब वो तो निर्धारित है 266 रुपये, 252 रुपये, तो 252 रुपये जो हाँ वो तो अकाउंट में जाता है, और अकाउंट में उनके जो भी मस्टर रोल निकलता है उसके हिसाब से पहुंच जाता है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको हम अलग से दिखाएं।